नमस्ते बच्चों। आज का पाठ है पहलवान की ढोलक। इस पाठ के जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु हैं। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना में हुआ था। इन्होंने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सन 1950 में नेपाली जनता को राजशाही दमन से मुक्ति दिलाने के लिए भरपूर योगदान दिया। इनकी साहित्य साधना व राष्ट्रीय भावना को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका देवासन हुआ। रेणु जी की जो है प्रमुख हिंदी साहित्य में स्थान है। इनकी जो है रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे कि उपन्यास है इनका मैला आंचल, परती परी कथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे। इनके कहानी संग्रह है ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ है पहलवान की ढोलक। आइए हम इस पाठ को समझते हैं। सर्दी का मौसम था। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जाड़े का दिन है। गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप है। फणीश्वर नाथ रेणु जी बता रहे हैं इस पहलवान की ढोलक पाठ में कि सर्दी का मौसम था, गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था। जिस प्रकार आज विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है, ठीक उसी प्रकार ठंड के समय गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था। अमावस्या की ठंडी रात में, अमावस्या माने चांद से रहित अंधेरी काली रात में चारों ओर निस्तब्धता थी। अर्थात चारों ओर क्या है? मौन है, कोई आवाज़ नहीं है। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे। सियारों व उल्लुओं की डरावनी आवाज़ से वातावरण की निस्तब्धता कभी कभी भंग हो जाती थी। चारों ओर अंधेरा है, शांत है, गांव में मलेरिया व हैजा फैला हुआ है। ऐसे डरावनी अंधेरी रात में सियारों व उल्लुओं की और डरावनी आवाज़ जो है वातावरण को भंग करती है ना। और कभी किसी झोपड़ी से कराहने व उल्टी करने की आवाज़ तथा कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते थे। शाम या रात्रि को सब मिलकर रोते थे। क्यों रोते थे? क्योंकि गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप है। तो गांव के जो रहने वाले लोग हैं उनमें से बहुत सारे घरों के जो सदस्य हैं वे इस महामारी से मृत्यु के ग्रास है ना, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक शाम से लेकर सुबह तक एक ही गति से बजती रहती थी। यह आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। कहानी आप समझिए बच्चों। गांव में लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। गांव में जो है लुट्टन पहलवान प्रसिद्ध था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता, ताज़ा दूध पीता तथा कसरत करता था। तो लुट्टन पहलवान नाम का एक व्यक्ति था गांव में, जिसका आयु 9 वर्ष की थी। तब उसके माता पिता चल बसे थे, परंतु उसका शादी जो है हो चुका था। अगर शादी ना हुआ होता तो शायद बेचारा माता पिता से अलग होने के कारण
शायद वो भी जो है इस संसार से जा चुका होता, परंतु उसकी शादी जो है हो चुका था, उसकी शादी जो है, तो उसकी विधवा सास ने उसे जो है पाला। वह गाय चराता, ताज़ा दूध पीता तथा कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते थे। उसकी जो सास है वो क्या है, विधवा है, तो गांव के कुछ लोग उसकी सास को तंग करते थे। तो लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोरावस्था में ही पहलवान बन गया और बदला लेने के लिए ही वह जो है कसरत करता था। और कसरत से उसका जो शरीर है इतना हष्ट पुष्ट हो गया, इतना मजबूत हो गया, इतना वह पहलवान बन गया। कौन सी आयु में? किशोरावस्था में। 10 से 15 वर्ष की आयु में वह पहलवान बन गया, क्योंकि वह प्रतिदिन कसरत करता था। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला में दंगल देखने गया। श्यामनगर मेला में क्या है, अखाड़ा हो रहा था, पहलवान कुश्ती लड़ रहे थे। तो श्यामनगर मेला में वो जो है कुश्ती देखने के लिए गया। अखाड़े में पहलवान लड़ रहे थे, तो कुश्ती के दांव पेच देखकर उसने, लुट्टन पहलवान ने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर का बच्चा होना माने बहुत बहादुर होना, बहुत निर्भय होना। और उस शेर के बच्चे का नाम था चांद सिंह। और वह चांद सिंह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी व पठान पहलवानों को हरा दिया था। किसने हरा दिया था? चांद सिंह ने। और वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता फिरता कि आओ कोई और है जो मुझसे मुकाबला करेगा, जो मुझसे लड़ेगा। श्यामनगर के दंगल व शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की सोच ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। चुनौती दे दी माने मुकाबला करने के लिए वह तैयार हो गया कि मैं तुमसे लड़ूंगा। लुट्टन, दर्शक उसे पागल समझते थे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, क्योंकि वह पहले से ही कह रहा था कि आओ आओ, किसमें हिम्मत है जो मुझसे लड़ेगा। इस प्रकार लुट्टन के कहे जाने पर कि मैं तुमसे लड़ूंगा, तो बाज की तरह वह लुट्टन पर टूट पड़ा। परंतु वह सफाई से आक्रमण को संभाल कर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा। जैसे ही चांद सिंह ने हमला किया लुट्टन पर, तो किसी प्रकार से जो है लुट्टन सिंह ने अपने आप को संभाला और वह उठ खड़ा हुआ। तो राजा ने समझाया कि तुम मत लड़ो, लेकिन लुट्टन ने इजाज़त मांगी कि मैं लड़ूंगा। मैनेजर से लेकर के सिपाहियों तक ने लुट्टन को समझाया, परंतु लुट्टन ने कहा कि आप लोग मुझे लड़ने नहीं दोगे तो मैं पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाऊंगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों की बौछारें कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। अरे यह कह रहा है कि मैं लड़ूंगा तो लड़ने दो, हम भी देखना चाहते हैं, ऐसा दर्शक कहने लगे। तो विवश होकर राजा साहब ने इजाज़त दे दी कि जाओ लड़ो। बाजे बजने लगे, लुट्टन का ढोल भी बजने लगा। चांद ने उसे कसकर दबा लिया था। किसे कसकर दबा लिया? लुट्टन को। वह उसे चित्त करने की कोशिश में था, हराने की कोशिश में था चांद सिंह लुट्टन को। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ ढोल की ही आवाज़ थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत व बहुमत था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। तभी ढोल की पतली आवाज़ सुनाई दी, धाक धीना
तिरकट तीना, धाक धीना तिरकट तीना। इसका मतलब होता है बच्चों, दाव काटो बाहर हो जाओ। लुट्टन ने दाव काटी तथा लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल ने आवाज दी, चटाक चटधा, अर्थात उठाकर पटक दी। लुट्टन ने दांव व जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धीना धीना धिक धीना कहा और लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि की तथा जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा की जय जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत ना करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित व मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वह छत्री नहीं है। राजा साहब ने उनकी एक ना सुनी। कुछ ही दिन में लुट्टन सिंह की कीर्ति है ना, लुट्टन सिंह का जो यश है कि वह बहुत बड़ा पहलवान है, ऐसा उसका जो यश है दूर दूर तक फैलने लगा। उसने सभी नामी पहलवानों को हराया, यहाँ तक कि उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। उसके बाद वह दरबार का दर्शनीय जीव बन गया, क्योंकि वह क्या हो गया था, बहुत बड़ा पहलवान हो गया था राजा का। तो किसी का हिम्मत नहीं होता था कि भाई उससे कौन लड़े, वो तो बड़े बड़े को हरा चुका है। इसलिए अब राज दरबार का पहलवान होना और बड़े बड़ों को हराना, उसका जो कीर्ति है वो इतना यश गाथा फैल चुका था और राज दरबार का पहलवान होने के साथ साथ अब वह एक शोभनीय दर्शनीय बन चुका था। लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चोंगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मत वाले हाथी की तरह झूमता चलता। हलवाई के आग्रह पर 2 सेर रसगुल्ला खाता तथा मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूस लेता। वह बच्चों जैसे शौक रखता था। दंगल में उसकी कोई लड़ने की है ना, दंगल में जो है उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता। कोई करता तो उसे राजा साहब इजाज़त नहीं देते कि भाई तुम मर जाओगी, इससे मत लड़ो, बहुत ताकतवर है। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए, लुट्टन के 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर चुकी थी और पत्नी भी 2 पहलवान पैदा करके स्वर्ग को सिधार गई थी। दोनों लड़के पहलवान थे। लुट्टन सिंह के दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का भरण पोषण दरबार में हो रहा था। पहलवान हर रोज सुबह उनसे कसरत करवाता, दिन में उन्हें सांसारिक ज्ञान भी देता। वह बताता कि उसका गुरु ढोल है और कोई नहीं। अचानक राजा साहब स्वर्ग सिधार गए। जो राजा है वो स्वर्ग सिधार गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो राजा का जो बेटा था राजकुमार, जो विलायत से होकर, जो विदेश से होकर है ना पढ़कर आया था, वह राजकाज जो है संभालने लगा। उसने सोचा कि इन पहलवानों को राजकाज के काम काज में रखने का क्या मतलब, व्यर्थ में पैसा खर्च होता है इन पर। ऐसा सोचकर उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव वालों ने उसे झोपड़ी है ना, गांव वालों ने जो है उसकी झोपड़ी बना दी लुट्टन सिंह की, तथा वह गांव के नौजवानों, नवयुवकों, चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। लुट्टन सिंह खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा हुआ था। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसानों व मजदूरों के बच्चे स्कूल में आने बंद हो गए
अब वह अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमा कर लाते थे। क्यों लाते थे? ऐसा क्यों आया दिन? क्योंकि गांव पर अचानक संकट आ गया। गांव में सूखा पड़ गया। सूखा पड़ गया तो अन्न नहीं हुआ, अनाज नहीं हुआ और अन्न की कमी हो गया। ऊपर से गांव में मलेरिया व हैजा फैल गया। घर के घर खाली हो गए। कहने का आशय यह है कि लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। प्रतिदिन 2-3 लाशें गांव से जो है उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस देते, समझाते तथा शाम होते ही अपन घरों में जो है घुस जाते। लोग चुप रहने लगे क्योंकि सब क्या है? दुखी हैं, पीड़ित हैं। किससे पीड़ित है? मलेरिया से, हैजा से। तो सब डरे सहमे अपने घरों में रहते हैं। ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी, जो गांव के लिए औषधि के समान कमजोर, उत्साहहीन, गांव के लोगों में संजीवनी शक्ति का संचार करता था, उत्साह भरता था। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी जो है इस संसार से जो है चल बसे। पहलवान के जो 2 बेटे थे वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन उसने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी और सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। इस घटना के बाद गांव वालों की हिम्मत टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी। वह हार नहीं मान रहा था। वह अपना ढोलक बजा रहा था, लोगों में उत्साह भर रहा था, स्वयं उत्साह से अपने आप को हिम्मत दे रहा था। इस प्रकार से ढोलक बजने लगा तो लोगों की हिम्मत दुगनी हुई। 4-5 दिनों तक ढोलक बजा और 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। तो सुबह उनके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु ने कहा था कि उनके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वह कभी चित्त नहीं हुआ, और चिता सुलगाने के समय ढोल जरूर बजा देना। ऐसा जो है लुट्टन पहलवान ने अपने शिष्यों को कहा था। इस प्रकार से लुट्टन पहलवान बहादुर था। गाँव वालों में हौसला और उत्साह भर रहा था और स्वयं हैजे और मलेरिया के प्रकोप से वो डरा नहीं, बल्कि अपने तरीके से वो अपने मनोबल को बढ़ा रहा था, लोगों के मनोबल को बढ़ा रहा था। इस प्रकार वो हारा नहीं, वह जीत गया। इस प्रकार से यह पाठ जो है समाप्त होता है।